करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला सामने आया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। तख्तापलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी माना गया है। पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को भी सजाए मौत दी गई है। बांग्लादेश हिंसा मामले में वे भी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने दोनों नेताओं की प्रॉपर्टी जब्त करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री की जब्त होगी संपत्ति। इसी के साथ साथ एस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास के वकील का बयान भी सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले पर उनकी ओर से सवाल उठाए गए हैं। तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित नहीं है ये फैसला। इस बात का जिक्र अपने इस बयान में उनकी ओर से किया गया है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि बिना किसी जिरह के फैसला सुनाना बेहद गलत है। अपील या अदालत को करना चाहिए मामले की जांच। तो शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा दी गई है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है। 400 पेज के फैसले को 6 हिस्सों में सुनाया गया है। इसी के साथ साथ हसीना को अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया गया है। 23 अक्टूबर को हुई थी मामले की सुनवाई। I like to say regarding this incident, because I know Sheikh Hasina very much. I know all the political leaders of the country. But the judgment made by the learned tribunal is not based upon some facts and circumstances of the case. So, my humble submission to the appellate court, to the appellate division or appellate court, to scrutinize the matter, and that should be done immediately. Otherwise not. Death penalty, in case of death penalty, the lawyer of the accused and the prosecution, there should be a cross-examination. Without cross-examination, without anything, how it is possible? It is not possible at all. That has been done because they are the judge, they are the justice. So they have done it. I do not like to become a lawyer of Sheikh Hasina because I am here. So I cannot. There are some other lawyers also. इसी बीच बिहार से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है।